खबरों का सारथी। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर, मेरा दिल पर। नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। मुद्दे की बात में आज बात करेंगे सिस्टम की मार, जिंदगी की हार। यूपी की राजधानी लखनऊ स्थित लोकबंधु राजनारायण संयुक्त चिकित्सालय के स्टाफ ने एक बार फिर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे को शर्मसार किया है। यहां गायनोकोलॉजी विभाग के स्टाफ की लापरवाही से नवजात की मौत हो गई। सोमवार की रात बंथरा क्षेत्र के लतीफ नगर निवासी प्रसव पीड़िता काजल को उसके परिजन लोकबंधु हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। यहां महिला डॉक्टरों ने प्रसव पीड़ा से दो चार हो रही महिला को भर्ती करते हुए जरूरी जांचें करा परिजनों को नॉर्मल डिलीवरी होने की जानकारी दी। इसके बाद अस्पताल का पूरा स्टाफ बेफिक्र होकर इधर उधर घूमता रहा और पीड़ा से तड़प रही महिला की ओर झांकना तक मुनासिब नहीं समझा। परिजनों के द्वारा मनुहार करने पर पसीज कर सेवा धर्म निभाने के बजाय स्टाफ ने निहात गैर जिम्मेदार ढंग से परेशान परिजनों के सामने मूंगफली खिलाने की डिमांड रख दी। महिला के पति सहित अन्य परिजन सर्द रात में मूंगफली के लिए घंटों इधर उधर दौड़ते रहे। किसी तरह 100 रुपए की मूंगफली लेकर स्टाफ को खुश करने अस्पताल पहुंचे। मूंगफली को नाकाफी बताते हुए स्टाफ ने हंसी उड़ाते हुए मूंगफली तो चट कर डाली, लेकिन किसी ने भी मरीज की सुध लेने का जमीर किसी में नहीं जागा। गर्भवती की चीखें बढ़ने पर स्टाफ ने परिजनों से ऑपरेशन करने की मजबूरी बता दी। अचानक ऑपरेशन बताए जाने पर तीमारदारों के हाथ पांव फूल गए। स्टाफ अपने धुन में मस्त रहकर पीड़ित परिवार पर मुट्ठी गर्म करने का दबाव बनाता रहा। आखिरकार डिलीवरी हो गई और डॉक्टर ने बच्चे के पेट में गंदा पानी जाने की जानकारी देकर नवजात को तत्काल ही मेडिकल कॉलेज ले जाने को कहा। परिजन नवजात बच्चे को लेकर मेडिकल कॉलेज के लिए भागे, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। पीड़ित परिजनों ने अस्पताल परिसर स्थित वन स्टॉप सेंटर में लिखित शिकायत देकर डॉक्टर सहित स्टाफ की लापरवाही और मनमानी से नवजात की मौत होने का आरोप लगाया है। अस्पताल के निदेशक राजेश कुमार ने कहा कि टीम गठित कर मामले की जांच करा दोषियों के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। आज इसी मुद्दे पर हम करेंगे विस्तार से बातचीत। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ने वाला है, उनके साथ में बातचीत करेंगे और बात करेंगे कि आखिर डॉक्टरी जैसा पेशा जो बेहद जिम्मेदारी भरा होता है, जिसे हम धरती का भगवान कहते हैं, वो इतना संवेदनहीन कैसे हो सकता है कि मूंगफली की डिमांड एक पीड़ित के परिजनों से की जाती रही और पीड़ित को नजरअंदाज किया जाता रहा। ये तस्वीरें जो सामने आई हैं, ये जो पूरी घटना सामने आई है, ये वाकई शर्मसार कर देने वाली है। और हमारे साथ में अलग अलग जगहों से खास मेहमान जुड़ रहे हैं, उनसे जानेंगे कि आखिर स्वास्थ्य सेवाएं कब ठीक होंगी। हमारे साथ में कुछ मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ में हमारे संवाददाता लखनऊ से अनिकेत तिवारी जुड़ चुके हैं और श्वेता दुबे जी हमारे साथ में हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। ताहिरा हसन जी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं। आनंद राय जी हमारे साथ में जुड़ेंगे, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले रुक कर लेते हैं अनिकेत तिवारी को और पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। अनिकेत, तो पूरा मामला क्या था? फिलहाल प्रसूता की स्थिति के बारे में क्या जानकारी है? क्योंकि डॉक्टर्स की लापरवाही के चलते नवजात ने तो सांसें तोड़ दी। देखिए गरिमा, अगर हम लोक बंधु अस्पताल की बात करें तो हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के हम सिलसिलेवार अगर आपको पहले से अगर बताना शुरू करें तो घटना 6 तारीख से शुरू होती है। यानी कि जो शांति जो श्रीवास्तव जिसने प्रार्थना पत्र दिया और शिकायत ये दर्ज कराई है, वो उस पीड़ित महिला की देवरानी है और उसने ही ये शिकायत दर्ज कराई। जो निदेशक लोक बंधु उनके सामने उन्होंने बताया कि 6 तारीख को वो लोग अस्पताल में वो दाखिल होते हैं और जब उनको ये जानकारी होती है कि अस्पताल प्रशासन कहता है कि उनको ऑपरेशन करना पड़ेगा और उस दौरान तमाम ये जो बात सामने निकल कर आ रही है कि मूंगफली मंगाने के बाद सफाई कर्मचारी वहाँ करता नजर आएगा
उस महिला से कहा गया कि वो मूंगफली लेकर आए। तो हालांकि डिलीवरी के बाद में जब अस्पताल प्रशासन ने कहा कि बच्चे की जो स्थिति है वो अभी नाजुक है, लिहाजा उसको रेफर करने की आवश्यकता है और उसको मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर किया गया और रास्ते में देखा गया कि बच्चे ने कहीं ना कहीं अपना दम तोड़ दिया। तो एक बड़ी लापरवाही जरूर गरिमा निकल कर आई है कि आखिर समय रहते वक्त क्यों अस्पताल प्रशासन के तमाम जो डॉक्टर थे वहाँ पर उन्होंने उस बच्चे को नहीं देखा। हालांकि जो ऑपरेशन था वो 7 तारीख को सुबह 10 बजे हुआ था और 11 साढ़े 11 बजे के लगभग जो अस्पताल प्रशासन है लोक बंधु का उन्होंने उसको रेफर किया था मेडिकल कॉलेज के लिए। तो इस दौरान तमाम जो जिम्मेदार डॉक्टर थे वो आखिर क्या कर रहे थे, उस बच्चे को क्यों किसी ने नहीं देखा। तो इन तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं सवाल खड़ा हो रहा है। और बात करें इस पूरे मामले पर तो जो निदेशक हैं लोक बंधु के उन्होंने एक टीम गठित करी है और 3 डॉक्टरों का पैनल जो होगा वो इस पूरे मामले के प्रकरण की जांच करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो भी व्यक्ति इस पूरे मामले में सामने निकल कर आएगा, जिसकी संलिप्तता होगी, जिसने भी इस तरह का कृत्य किया, जो लापरवाहियां की है, उस पर पूरी तरह से कार्रवाई अस्पताल प्रशासन की तरफ से की जाएगी गरिमा। लेकिन निश्चित तौर पर अगर बात करें तो कहीं ना कहीं एक बड़ी लापरवाही अस्पपताल प्रशासन की तरफ जरूर निकल कर आई है कि जब ऑपरेशन हुआ उसके बाद में तमाम जो डॉक्टर थे उन्होंने बच्चे को, उस नवजात शिशु को क्यों नहीं देखा, क्या उसकी स्थिति थी और 1 से 1.5 घंटे का समय आखिर क्यों लिया गया, क्यों 1.5 घंटे बाद उसको रेफर किया और अगर रेफर करना ही था तो पहले ही क्यों नहीं रेफर किया। तो तमाम इन पहलू पर कहना कहीं जांच होगी, उसके बाद ही ये स्पष्ट हो पाएगा और उसको लेकर जो पैनल है वो बना दिया गया। लेकिन जरूर अगर प्रथम दृष्टया देखें गरिमा तो एक बड़ी लापरवाही जरूर अस्पताल प्रशासन के तमाम कर्मचारियों के, सफाई कर्मचारी की निकल कर आ रही है, जिसकी बात वो लगातार महिला कह रही है कि जो मूंगफली मंगाने की बात कह रही थी। तो इन तमाम पहलुओं पर कहीं जांच की जानी है और उसको लेकर जो टीम है वो गठित कर दी गई लोक बंधु अस्पताल की तरफ से गरिमा। बिल्कुल साफ तौर पर अनिकेत टीम गठित कर दी गई है। उम्मीद है कि जिम्मेदार जो इस घटना के पीछे हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा भी जरूर दी जाएगी ताकि नजीर पेश हो। लेकिन अनिकेत एक तरफ हम देखते हैं कि किस तरीके से चाहे उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो या बाकी के जो मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी भी संभालते हैं, स्वास्थ्य सेवाओं के बेहतर करने के बहुत सारे दावे किए जाते हैं, कई जगहों पर सख्त एक्शन भी लिया जाता है। लेकिन बावजूद इसके इस तरीके की घटनाएं साफ दिखाती हैं कि उनके निर्देशों का और उनके आदेशों का न तो पालन होता है और ना ही कोई डर इन कुछ चुनिंदा डॉक्टर्स में बचा हुआ है। गरिमा अगर हम बात करें सरकारी अस्पतालों की तो प्रायः ये देखा गया जो सरकारी अस्पतालों में जो इस तरीके की जो तस्वीरें या जो हालात हैं वो ज़्यादातर रात के समय होते हैं। और रात के समय में अगर हम बात करें तो जूनियर जो डॉक्टर हैं वो अस्पतालों में तैनात रहते हैं और जो सफाई कर्मचारी, जो वार्ड बॉय हैं, वो कहीं ना कहीं तीमारदार हो या मरीज हो उनसे बदतमीजी और तमाम ऐसे जो बातें हैं, जो चर्चाएं जो सामने निकल कर आती हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर बात करें तो कोई भी ऐसा सीनियर डॉक्टर रात के समय में अस्पतालों में नहीं होता है। तो लिहाजा कहीं ना कहीं एक बड़ी चूक अस्पताल प्रशासन की तरफ से भी रहती है गरिमा की। आपको मालूम है कि एक बड़ा अस्पताल है, सरकारी अस्पताल है, लोगों का बड़ा भरोसा होता है सरकारी महकमे पर और बड़ी उम्मीद के साथ में एक जो निचला और गरीब तबका होता है वो सरकारी अस्पतालों का ही रुख करता है। तो अब ऐसे में एक बड़ी जिम्मेदारी बनती है सरकारी अस्पतालों की, अगर रात में भी अगर कोई डॉक्टर्स वहाँ पर है तो ये जरूर सुनिश्चित होना चाहिए कि वहाँ पर कोई सीनियर डॉक्टर भी तैनात हो ताकि ऐसी कोई अव्यवस्था या ऐसी कोई बात सामने निकल कर ना आए। अलबत्ता अगर अगर बात करें गरिमा तो देखने को यही मिलता है कि जो भी घटनाएं वो ज़्यादातर रात में ही होती है। जो भी झगड़े या फिर मारपीट तीमारदार से डॉक्टरों की हो या सही इलाज ना मिलना हो तो ज़्यादातर जो तस्वीरें, जो सूरत है वो रात के समय की होती हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि जो जूनियर डॉक्टर हैं वो ज़्यादातर सरकारी अस्पतालों में रात में रहते हैं। तो पहली लापरवाही ज़रूर अस्पताल प्रशासन की इस तरफ है कि जिम्मेदार व्यक्ति आखिर क्यों नहीं था। तो हालांकि जैसे कि मैंने बताया कि टीम गठित की गई है और जांच की जाएगी और तमाम पहलुओं पर कहीं ना कहीं जांच करने के बाद ये स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर लापरवाही किस स्तर पर और कहाँ पर चूक हुई है, क्या कुछ कमियाँ, क्या खामियाँ रही हैं। ठीक है, तो इन तमाम पहलुओं पर कहने का चर्चा और जांच होगी। लेकिन ये जरूर है कि जो ऐसी तस्वीरें हैं वो लगातार सामने निकल कर आती रहती हैं और बड़ी लापरवाही लगातार होती है। और बावजूद अगर हम बात करें ब्रजेश पाठक जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में और डिप्टी सीएम भी हैं, वो निरीक्षण जरूर करते हैं, दौरे भी उन्होंने कई बार किए हैं, कई बार हिदायत भी दी है, निर्देश भी दिए हैं, कई डॉक्टर्स पर कार्रवाई भी हुई है। लिहाजा उसके अगर हम इतर देखें तो जो कृत्य, जो कार्य है वो डॉक्टरों का और तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं या वार्ड बॉय हैं जो अस्पतालों में रहते हैं उनकी तरफ से जरूर तीमारदारों के साथ में इस तरीके के जो कृत्य हैं वो किए जाते हैं जिससे लोग परेशान होते हुए नजर आते हैं। हालांकि ये दुखद एक घटना है। इसको लेकर अगर बात करें अस्पताल प्रशासन ने अपना दुख भी व्यक्त किया और जैसा कि मैं बता रहा हूँ जांच कमेटी गठित की गई है और जल्दी जांच करने के बाद दोषियों को बिल्कुल आपके पास में लौटेंगे और उम्मीद यही कि जल्द से जल्द इस पूरे मामले में एक्शन लिया जाए। हमारे साथ में श्वेता दुबे जी भी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की नेता हैं। आनंद राय जी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। सबसे पहले श्वेता जी से जवाब ले लेते हैं। श्वेता जी, प्रदेश
में स्थिति ये है कि मूंगफली की डिमांड होती रहती है और पीड़िता को दरकिनार कर दिया जाता है। उसके दर्द को नहीं समझते डॉक्टर्स। इन डॉक्टर्स को धरती का भगवान नहीं बल्कि धरती का हैवान कहा जाना बिल्कुल ठीक होगा, क्योंकि जिस तरीके की बड़ी लापरवाही इनकी ओर से की गई है, ऐसा लग रहा है कि इनको प्रशासन का, सरकार का, किसी भी चीज का कोई भी डर इनमें नहीं बचा है। कह रही हैं कि डॉक्टर को भगवान का रूप कहा जाता है, पृथ्वी पर भगवान के रूप माना जाता है, लेकिन इस तरह की घटनाएं जो हैं वो इस कथन पर प्रश्न चिन्ह लगाती हैं। रही बात मूंगफली की, तो वो कोई सीनियर डॉक्टर ने नहीं मांगी, जैसा कि आपके संवाददाता ने भी बताया कि जब रात के समय, रात का टाइम होता है तो जूनियर डॉक्टर्स की ड्यूटी होती है और ज्यादातर वार्ड बॉय और ये सब, तो इस तरह की मांग वार्ड बॉय के द्वारा की गई, लेकिन ये एक अमानवीय मांग। मैम, जिन डॉक्टर्स की ड्यूटी डिलीवरी के लिए लगी थी उन डॉक्टर्स की ओर से ये डिमांड की गई, और वार्ड बॉय हो या नर्स हो या डॉक्टर हो, मुझे लगता है कि सीनियर डॉक्टर्स तो सिर्फ विजिट करने आते हैं, बाकी ड्रिप लगाना हो, ये तो हमें लगता है हम सब समझते हैं कि अस्पताल में क्या स्थिति रहती है। तो अगर वार्ड बॉय की ओर से भी इस तरीके की डिमांड की जाती है, वार्ड बॉय आपकी ड्रिप लगाने आया है, वो कह रहा है कि हम मूंगफली खाएंगे उसके बाद ही ड्रिप लगाएंगे, तो मरीज की क्या स्थिति होगी? यहाँ पर ये तर्क कि सीनियर डॉक्टर या जूनियर डॉक्टर वाला मुझे लगता है ठीक नहीं बैठ रहा मैडम। नहीं, मैं ये तर्क नहीं दे रही हूँ, मैं इस घटना पर किसी भी तरह की वो नहीं कर रही हूँ। ये सरासर इसे कहना चाहिए कि ये गलती नहीं है, मानवीय अपराध है। बिल्कुल। जब कोई किसी को प्राथमिक चिकित्सा या किसी भी तरह की चिकित्सा की आवश्यकता थी और अगर आप कहेंगे कि मैं मूंगफली खाने के पश्चात करूंगा, तो इस पर किसी तरह का कोई तर्क नहीं दिया जा सकता है अगर हम में और आप में कुछ भी मानवीय संवेदनाएं हैं तो। मतलब क्या बताया जाए, हमारा जो मेडिकल स्टाफ है वो शायद इन सब चीजों से ऊपर हो चुका है। तो हॉस्पिटल ने इस विषय में बहुत गहरी संवेदना व्यक्त की है और एक जांच कमेटी की भी गठन किया है जो दोषी लोगों के खिलाफ जांच करके उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करेगी। तो इसलिए आप बेफिक्र रहें, इस तरह के स्टाफ के प्रति और डॉक्टरों के प्रति निश्चित रूप से कठोर कार्रवाई होगी और होनी भी चाहिए, अवश्यंभावी है, अवश्य होनी चाहिए। ठीक है मैम, आपके पास में लौटेंगे। हमारे साथ में आनंद राय जी हैं, समाजवादी पार्टी के नेता। स्वागत सर आपका भी। आनंद जी, बड़ी लापरवाही हम कहेंगे, लग रहा है कि कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही या प्रशासन का डर नहीं है और तभी डॉक्टर्स इस तरीके की हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है सर, बोलिए। आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है, आप बोल सकते हैं। ठीक। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की हालत यही हुई है, जैसे एक हम लोग पहले कहानी सुना करते थे, एक मुहावरा था, अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजी टके सिर खाजा। तो उसी के आधार पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। किसी को कोई फर्क नहीं है कि बेटा मर जाए, किसी का बाप मर जाए, इनसे इनके आंख में आंख का पानी मर चुका है। इन लोगों को किसी के मरने जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अंत में कहेंगे कि कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। मैं पूछना चाहता हूं, रोज कोई ना कोई घटनाएं होती हैं, ये कठोर से कठोर कार्रवाई कहाँ होती है और कौन सी जगह पे होती है? उस न्यायालय का नाम बताइए, उस पुलिस थाने का नाम बताइए। या तो कोई गलत आदमी फंस जाता है या पैसे वाले रुतबे वाला आदमी किसी गरीब आदमी को मार पीट के चला जाता है। ये पुलिस प्रशासन, चाहे स्वास्थ्य विभाग में जाइए, अभी अगर आप 7 बजे नहीं पहुंच गए तो बड़े लोगों को कोई नंबर नहीं लगाना पड़ता है सरकारी स्वास्थ्य विभाग में, लेकिन गरीब परिवार को जैसे ठंडी में जो प्रेग्नेंट महिलाएं हैं, 6-7 बजे लाइन लगा के नंबर लगाना पड़ता है। अगर महिलाएं ज्यादा हो जाएं तो उनका नंबर कट जाता है कि तुम्हारा वो सिटी स्कैन या क्या बोलते हैं उसको, ये इसकी जांच नहीं हो पाएगी, तो वो जांच से भी वंचित रह जाते हैं। वही मैं देखता हूँ, कोई बड़ा आदमी क्या या कोई बड़ा नेता या बड़ा अधिकारी या बड़े रुतबे वाला आदमी शहर का चला जाए,
उसके लिए कोई नंबर लाइन लगाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए ये पैसे वालों की सरकार है, ये रुतबों वाली की सरकार है। गरीब असहाय लोग इसमें मरते रहेंगे। इसको रोकने का बस एक ही चारा है कि इनको उखाड़ फेंकने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी जिसको गरीब, आम, दलित, पिछड़े, वंचित, ये सब वंचित रह जा रहे हैं इलाज से, शिक्षा से, स्वास्थ्य, इनकी ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पा रही हैं। दर दर भटकने का काम एक गरीब परिवार कर रहा है। ठीक है, आपके पास लौटेंगे। ताहिरा हसन जी हमारे साथ में जुड़ चुकी हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं। बहुत स्वागत मैम आपका भी। ताहिरा जी, संवेदनहीन स्टाफ ने एक नवजात की जान ले ली। जो मामला सामने आया वाकई हैरान कर देगा। एक पीड़िता दर्द से कराह रही है, वो गर्भवती है, प्रसव पीड़ा से परेशान है, और डॉक्टर्स उसके परिजनों से कहते हैं पहले मूंगफली ला कर दो, उसके बाद में इलाज किया जा रहा है। ये संवेदनहीनता की पराकाष्ठा मुझे लगता है हो सकती है कि एक मरीज दर्द से तड़प रहा है और आप ऐसी चीजों की डिमांड कर रहे हैं। नहीं नहीं, बिल्कुल। देखिए, बहुत शर्मनाक है, और वो भी सबसे बड़े लोकतंत्र में और सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में, जो मैं बार बार कहती हूँ, जो राजनीति की दशा और दिशा को तय करता है, उस प्रदेश के अंदर बराबर इस तरह के केसेस हम लोग को देखने को मिल रहे हैं कि महिला बाहर सड़क पे प्रसव में अटेंड नहीं कर रहा है, कोई हॉस्पिटल के गेट पे महिला के साथ इस तरह से अभद्रता हो रही है, और यहाँ पे तो हद हो गई। और ये देखिए, जो संविधान हमारा है ना, इसमें ये जो हेल्थ है, ये फंडामेंटल राइट है, ये हर एक को मिलना चाहिए। सिर्फ उन चंद अमीरों को नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को नहीं, जिनकी जेब में पैसा है, जो स्वास्थ्य सेवाएं खरीद लेते हैं, जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में जाकर लाखों रुपया पर डे दे सकते हैं। ये हमारा मार्जिनलाइज क्लास, जो 90% हमारी जनता है, जो बनाती है सरकार को और बिगाड़ती है सरकार को, ये सवाल उस जनता का है। और आधी जमीन हमारी महिलाओं का है कि अगर हमारी महिलाएं जा रही हैं तो पहले वो मूंगफली खा रहे हैं स्टाफ वाले, क्योंकि उन्हें डर नहीं है। वो एक कोई बहुत मजबूत परिवार से नहीं आ रही हैं, उनके पीछे कोई सिक्योरिटी गार्ड नहीं है जो हड़का देगा, वो कोई माफिया या किसी ऐसे परिवार की नहीं है या पैसे वाली नहीं है, वो एक मार्जिनलाइज क्लास की है। लेकिन इस बात को याद रखना चाहिए, जो भी सरकारें हो, कि वो इसी देश की सिटीजन है, इसी देश की नागरिक है, और आधी जमीन है, और देश, मैंने जैसे कहा, सबसे बड़ा लोकतंत्र संविधान से चलता था, चलता है और आगे भी चलता रहेगा। तो इसलिए इस तरह की जो घटनाएं हैं, इसका रिपरकशन होता है, ऐसा नहीं कि रिपरकशन नहीं होगा। इस तरह की घटनाएं ये भूली नहीं जानी चाहिए। महिलाओं को, आधी जमीन को, इसको हमेशा याद रखना चाहिए। ये उनकी अस्मिता का भी सवाल है कि हमारी कोई बहन अगर जाती है और तड़प रही है, तो मैं तो कहूंगी हर महिला के लिए, उत्तर प्रदेश क्या पूरे देश की महिला की अस्मिता का सवाल है कि अस्पतालों में हमारी क्या महिलाएं जिनके जेब में पैसे नहीं है, उनका इलाज नहीं होगा। स्वास्थ्य हमारा फंडामेंटल राइट है और वो मिलना चाहिए। शिक्षा हमारा फंडामेंटल राइट है, वो हमें मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो एक्शन होगा, एक्शन हो जाना चाहिए, एक्शन होता दिखना चाहिए कि उन डॉक्टरों के खिलाफ एक्शन हुआ, उस स्टाफ के खिलाफ एक्शन हुआ, उस हॉस्पिटल के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ एक्शन हुआ, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल है, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए और एक्शन होता दिखना चाहिए, जनता में भी दिखना चाहिए। और इतना डर बनना चाहिए, ये इकबाल होना चाहिए सरकार का, मिनिस्टर का, कि कम से कम दोबारा ये रिपीट ना हो। इस तरह से नहीं कि वो रिपीट होती रहे इस तरह की घटनाएं। बार बार हमारे जो मार्जिनलाइज क्लास के लोग हैं, उन्हें इस तरह से मतलब एक जानवर की तरह ट्रीट किया जाए उनको। वो भी इंसान, उनकी जान भी बहुत कीमती है इस देश में, क्योंकि और इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, ठीक है मैम, आपके पास में लौटेंगे। बहुत अच्छी बात आपने कही कि महिलाओं की अस्मिता का भी सवाल है कि एक महिला के साथ में अगर इस तरीके की समस्या और डॉक्टर्स इस तरीके की घटना, और मुझे लगता है डॉक्टर्स की जिम्मेदारी होती है। यहाँ पर आपने बहुत अच्छी बात कही कि अगर वो एक आम तबके की महिला है, गरीब तबके की महिला है, तो क्या उसकी बात नहीं सुनी चाहिए? क्या उसे इलाज नहीं मुहैया कराया जाएगा? वो भी तब जब मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो सबका विकास और सबका विश्वास कैसे जीतेंगे आप? एक आम व्यक्ति, एक आम महिला अगर पहुंची है, तो उसे अगर
इलाज नहीं मिलेगा, इस तरीके की लापरवाही होगी तो ये अपने आप में बड़ी बात है। चलिए आपके पास में लौटेंगे, श्वेता जी के पास वापस लौटते हैं। श्वेता जी, उम्मीद है कि इस घटना के बाद बहुत कड़ा एक्शन प्रशासन की ओर से, सरकार की ओर से लिया जाएगा ताकि एक बार फिर से नजीर पेश हो और ऐसे संवेदनहीनता जो डॉक्टर्स बरतते हैं, मुझे लगता है उन पर बहुत सख्त कार्रवाई होनी चाहिए ताकि आगे से कोई जहमत ना उठा सके ऐसी हरकत करने की। ये एकदम ऐसा होगा और हमारी सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हमारे मुख्यमंत्री जी इसके लिए वो है। अब क्या बताया जाए, कुछ संवेदनहीन अमानवीय लोगों के कृत्यों के कारण हमारी सरकार और उसके कार्यकलाप पर प्रश्न चिन्ह लगता है। इसलिए इन लोगों के खिलाफ बहुत ही कठोर कार्रवाई होगी और निश्चित होगी। और ऐसा नहीं है जैसा कि हमारे पूर्व सभा प्रवक्ता ने बताया कि नहीं हो रही है, होती है, समय पर होती है। जब घटना होती है तब तो आप लोग शोर मचाते हैं, जब कार्रवाई होती है तब आप कुछ नहीं बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूंगी कि ये कोई राजनीतिक घटना नहीं है, जैसे कि हमारे सपा प्रवक्ता ने कहा कि सरकार हट जानी चाहिए। देखिए, ये मानवीय सोच है। जब एक व्यक्ति हमारे आंखों के आगे तड़प रहा है तो क्या हम उस समय ये सोचेंगे कि हम भाजपा के हैं या सपा के हैं? हमारे अंदर क्या संवेदनाएं खत्म हो गई हैं? तो सबसे पहले डॉक्टर और जो मेडिकल स्टाफ है उनके अंदर संवेदना अवश्य होनी चाहिए और जो संवेदनहीन है उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होगी और जरूर होगी हमारी सरकार के द्वारा। और मैं इस मुद्दे पर कोई राजनीतिक बात या राजनीति नहीं करना चाहती हूँ, जैसे कि सपा हर मुद्दे पर राजनीति को लाती है। ये कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जीवन के जिन पर राजनीति नहीं की जा सकती और नहीं की जानी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये राजनीतिक मामले नहीं होते और मुझे लगता है राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन बड़ी बात है कि मैम, अगर इन मामलों में एक्शन बढ़िया हो जाए तो फिर राजनीति की जरूरत ही नहीं पड़ेगी और ऐसे मामले ही नहीं होने चाहिए। सबसे पहले तो ये बड़ी बात है। ठीक है, आनंद राय जी कुछ कह रहे हैं। अवश्य कार्रवाई होगी क्योंकि टीम तुरंत ही गठित कर दी गई थी। देखिए, हर चीज का एक प्रोसेस होता है, एकदम से किसी भी कार्य को नहीं किया जा सकता है। इसलिए ये काम प्रोसेस वाइज किया गया है और आप देखिएगा अवश्य ही कठोर कदम उठाया जाएगा। ठीक है, आनंद राय जी कुछ कह रहे हैं। आनंद जी। जी जी जी, अभी भाजपा की नेत्री कह रही थी कि राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ, सिलेंडर लेके जब छाती पे दौड़ रही थी स्मृति ईरानी, तो आप कहाँ थी? तब राजनीति नहीं हो रही थी। आनंद जी प्लीज, इस मुद्दे पर मुझे लगता है अभी क्या बातें आप कर रहे हैं। आनंद जी, श्वेता जी आप शांत हो जाइए। वो महिलाएं हैं, वो महिलाएं सुन रहा हूँ, प्रयोग कर रहे हैं। हाँ श्वेता जी मैं हूँ, श्वेता जी मैं रोक रही हूँ, श्वेता जी मैं रोकती हूँ। आनंद जी पहले तो यहाँ पर गैस सिलेंडर महंगाई का मामला है, क्या हम उस पर चर्चा कर रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं, तो ये आप मुद्दे पर रहिए। आप लाख हमले बोलिए सरकार पर, लेकिन मुद्दे पर रहिए। आप स्मृति ईरानी को गैस सिलेंडर कहाँ से आ गया सर? राजनीति नहीं होनी चाहिए। हाँ, छोटे मुद्दों पर इन लोगों ने कैसी घटिया राजनीति किया, मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। मैं वही बताना चाहता हूँ। आज ये मंच नहीं है कि आप घटिया राजनीति की चर्चा घटिया राजनीति करके दें। ठीक है श्वेता जी, उनको बोलने दीजिए, मैं रोकूंगी उनको अगर वो गलत बोलेंगे। श्वेता जी प्लीज, उपयुक्त मंच पर अपनी बात। श्वेता जी आप शांत हो जाइए। श्वेता जी प्लीज आप शांत हो जाइए, बोलिए। आपकी सारी बातें मैं शांति से सुनाऊं। हाँ बोलिए, लेकिन सर अगर आप गलत बोलेंगे तो मैं भी आपको रोकूंगी। मुद्दे से जुड़ा बोलिए। आप सरकार पर 10 हमले बोलिए, लेकिन मुद्दे से जुड़े हुए। मुद्दे से जुड़े हुए बोलूंगा। हाँ बोलिए सर। गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में एक गरीब परिवार अपने हक और अधिकार की लड़ाई लड़ रहा था। डॉक्टर दौड़ा के मारे। इस पे कौन सी कार्रवाई है? मैं पूछना चाहता हूँ आपसे। आपके पास कोई डाटा तो दिखाइए। आप कहती है कठोर से कठोर कार्रवाई हो जाएगी। पिछले मुद्दों पे कहते कार्रवाई होती तो आपको पता नहीं चलता। कितने डॉक्टरों को आपने सस्पेंड किया? हर मेडिकल कॉलेज का ही हाल है। जो जितने भी सरकार आप डाटा दीजिए, आप डाटा दीजिए। मैं भी आपको बता सकती हूँ आपके शासनकाल की। मैं कह रही हूँ कि मुद्दे पे राजनीति ना करें। बोल दीजिए, हमारे बीच में मत बोले, नहीं तो हम चुप रहेंगे, हम नहीं बोलेंगे। ठीक है सर प्लीज, क्योंकि आप कोई सही बात नहीं बोल रहे हैं। श्वेता जी शांत हो जाइए। हाँ बिल्कुल, मैं हूँ मैम, यहाँ पे मैं बैठी हूँ। मैं रोकूंगी उनको। आप शांत हो जाइए। लेकिन मैडम गलती तो हुई है, गलती हुई है, इसलिए आपने मौका दिया, अब आपको सुनना पड़ रहा है। गलती हुई है ना।
मोदी जी के बड़े बड़े भाषण भूल गई क्या? बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सर कहाँ गई वो सरकार? कहाँ गई महंगाई की बात? चलिए देखिए राजनीतिक चर्चा नहीं करनी है, ये कोई चुनाव पर डिबेट नहीं है सर। एक महिला के साथ में इस तरीके की हरकत हो जाती है, एक नवजात की जान चली जाती है और आप दोनों ही लोग आखिर में उसी चीज पर निकल कर आ जाते हैं। मुझे लगता है आपको भी कहना चाहिए कि उतना सख्त एक्शन हो ताकि आगे से ऐसी घटनाएं ना हो। आनंद जी, उम्मीद यही की जा सकती है, बाकी जो घटना हुई इसे रिकवर नहीं किया जा सकता, परिवार की कोई भरपाई नहीं है, लापरवाही बहुत बड़ी है। और श्वेता जी, उम्मीद है कि आगे से ऐसे मामले नहीं होंगे, तब जब कम से कम आप ये दावे करते हैं कि आपने तो सब कुछ ठीक कर दिया है स्वास्थ्य विभाग में, ये ठीक हुआ है। और हर बार ये कह देना कि हम एक्शन लेंगे, क्या इतना काफी होता है? क्या इस एक्शन से उस परिवार को जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई संभव है? कभी नहीं। तो इस चीज पर भी काम, इसको भी सोचना चाहिए, ये बड़ी बात है। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तायरा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमेशा हम डिस्कशन करते हैं, एक इंसान की जान जाती है, एक नवजात मतलब बच्चा जो दुनिया में नहीं आया वो चला गया। बिल्कुल, इस नुकसान के विषय में कोई नहीं सोचता तायरा जी ना, क्योंकि नहीं हुआ वो लोगों को लगता है कि कोई मुआवजा जनता को भी दिखना चाहिए, कोई मुआवजा दर्द को भर सकता है, वो मुआवजा दर्द को नहीं भर सकता। और हम यही चाहते हैं कि इन सभी एंगल से आप लोग सोचें। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में आने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। संवेदनहीन स्टाफ ने एक नवजात की जान ले ली, सिस्टम की इस मार में एक जिंदगी की हार हो गई, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और पता नहीं कब आखिर स्वास्थ्य सेवाएं ठीक होंगी और कब लोगों को राहत मिलेगी। इस कार्यक्रम में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं महक सिल्वर। मेरा दिल पर। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का